नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गिर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगद्वंद्य पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान यति वृंद को ओम नमो नारायणाय। हमारे गुरु जी के सभी विरक्त शिष्यगण, हमारे गुरु भाई ब्रह्म विद्यानंद जी, ध्यानानंद जी, विमलानंद जी, हमारे ज्योतिष पीठ के पंडित जी, आचार्य जी, कथा व्यास जी, छात्रगण, देवियों, सज्जनों, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, सप्तमी तिथि है। इसी तिथि में आज से लगभग 525 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए आज तुलसी जयंती के रूप में इसको सभी भक्त लोग, सनातनी लोग मनाते हैं। संवत 1554 में चित्रकूट जिले के एक गांव में तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माँ का नाम हुलसी देवी था। इनका जब जन्म हुआ तो एक तो ये अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने रहे थे और इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और जन्म से ही इनका शरीर बड़ा छोटा सा नहीं था, बड़ा था। और जन्म के बाद ये रोए नहीं और इनके दांत भी निकले हुए थे। तो ये सब देखकर पहला शब्द इन्होंने कि राम अपने मुंह से निकाला था। अब बचपन में ही दुर्दैव वशात इनके माता पिता का सानिध्य इनको प्राप्त नहीं हुआ। इनके माता पिता का साया इन पर नहीं रहा, वो नहीं रहे। एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। वो भी जब ये 5 वर्ष के हुए तब उसका भी देहांत हो गया। अब ये बालक अनाथ हो गया। तब भगवती पार्वती ने इनके आहार आदि की व्यवस्था करी और भगवान शंकर ने कृपा करके इनकी व्यवस्था करी। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होता गया। एक नरहरिदास नाम के महात्मा थे, वो इनको मिले और वे बड़े ही भगवान राम के भक्त थे। तो शंकर जी की प्रेरणा से उन्होंने इस बालक को अपना लिया और उनके साथ ये रहने लगे। फिर इनका समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वे इनको अपने साथ अयोध्या ले गए। और तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि सबसे पहले इनके मुख से राम शब्द निकला था। तो लोग इनको राम बोला, ए राम बोला इधर आओ। इस प्रकार इनकी प्रसिद्धि राम बोला नाम से हुई। फिर जब बड़े हुए तब इनके गुरुजी ने इनको फिर तुलसीदास नाम दिया बाद में। अब ये जब थोड़े यज्ञोपवीत संस्कार आदि इनका हो गया तो इनको काशी में पढ़ने के लिए भेजा गया इनके गुरु द्वारा। तब विद्वानों ने इनको वेदाध्ययन करवाया, वेद वेदांग की शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी और उसके बाद फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। एक उच्च कुल की भारद्वाज गोत्र की कोई कन्या थी,
उससे इनका विवाह हुआ। ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे, ऐसा उल्लेख आता है तुलसीदास जी। अब उसके बाद ये भगवान की कथा करते थे। इनके गुरुजी जो थे वो भी कथा इनको सुनाते थे। फिर अयोध्या ले गए, सूकर क्षेत्र में ले गए, बार बार भगवान कथा सुनाते थे, मगर मन में तीव्र वैराग्य नहीं होने के कारण उस समय वो कथाएं उनके हृदय में बैठती नहीं थी। फिर समय बीतता गया, आजीविका की दृष्टि से पहले वे कथा करने लगे और गांव-गांव में भगवान के प्रति कथा करते करते प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा था, मगर पत्नी के प्रति इनकी आसक्ति ज़्यादा थी। इनका जब विवाह हुआ, विवाह के बाद एक बार उनके पत्नी के रिश्तेदार जब उनकी पत्नी को उनके घर ले गए, तब पत्नी से के वियोग में बड़े व्याकुल हो गए और घनघोर वर्षा काल में भी ये पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल होकर चल पड़े। और भयंकर बाढ़ थी, तो कहते हैं एक मुर्दे को पकड़कर वे नदी पार कर गए। पत्नी दूसरे मंजिल पर थी, तो वहाँ एक सर्प लटक रहा था, उसको वो रस्सी समझकर उस पर चढ़ गए और जैसे ही खटखटाया, पत्नी को पता चला तो उसने देखा, कह रही कैसे आ गए आप? तो कहा उन एक लकड़ी मिल गई, उसको पकड़ के आ गए और यहाँ रस्सी लगी थी, उसको पकड़ के आ गए। बाहर देखा तो सांप लटक रहा था, और वहाँ देखा तो मुर्दा पड़ा था। अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया आपने? क्या वो मुर्दा था, उसको स्पर्श करो तो स्नान करना पड़ता, और सांप को पकड़ के आप आ गए। तो उनकी पत्नी को लगा कि ये मेरे प्रेम नहीं, आसक्ति थी वो। तो कहा मेरे प्रति इनकी इतनी ज़्यादा आसक्ति। तो उन्होंने ताना मारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मार्च के शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है, हे पतिदेव, इसमें से 1% भी यदि आपकी राम के चरणों में हो जाती तो आपका उद्धार हो जाता। ये बात उनके दिल में लग गई। बस बात लगनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से वो बात ऐसी दिल में लगी, ऐसी चोट लगी पत्नी की बात, तभी से उन्होंने सब छोड़ दिया। वो छोड़ छाड़ के फिर आ गए, प्रयाग में आ गए और फिर वहाँ साधु वेश धारण कर लिया और कहा आप तो बस राम से ही प्रेम करेंगे। और फिर भगवान राम का भजन करने लगे, साधना जप तप करने लगे, काशी में भी रहने लगे। एक बार अब राम दर्शन की इतनी लालसा इनके हृदय में जागी, क्या करें। तो ये जब शौच करने के लिए जाते थे, पूरी काशी को शंकर जी का स्वरूप मानते थे, इसलिए काशी में शौच नहीं करते थे, उसकी सीमा के बाहर जाते थे शौच करने के लिए। और जो लोटे में जल बचा रहता था एक झाड़ में डाल देते थे। तो उस झाड़ में एक प्रेत रहता था। वो प्रेत समझा कि ये मुझे जल दे रहे हैं, प्रसन्न हो गया। बताओ तुलसीदास क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा मुझे तो भगवान राम के दर्शन चाहिए, वो करा सकते तो करा दो। उसने कहा भैया उनका दर्शन हम कहाँ करा दें, हम तो प्रेत हैं। उनका नाम भी ले लिया होता तो प्रेत नहीं बनते। तो कहा नहीं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा वो उनका पता जो बता सकते हैं, उनका पता हम बता सकते हैं। कहा बताओ कौन? तो क्या हनुमान जी महाराज। कि बताओ चलो। कि नहीं उनके पास हम नहीं जा सकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम तो उनसे दूर ही रहते हैं। कि आपको कैसे पता? कि हमें इसलिए पता है कि हम पहले से चेक कर लेते कि हनुमान जी कहाँ है, वहाँ से हम भाग जाएं। इसलिए हमें पता रहता है कि वो कहाँ रहते हैं, वहाँ से हम दूर हो जाते हैं। कि बताओ कि तुम जब कथा करते हो तो तुम्हारी कथा में हनुमान जी सुनने आते हैं, और वेश बता दिया कि सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे अंत में जाते हैं, और ऐसा विचित्र वेश बनाकर आते हैं। शरीर उनका पूरा ऐसा एकदम बहुत ही विचित्र वेश बनाकर आते हैं, कोई पहचान ही नहीं सकता। कि उनके चरण पकड़ लो, राम जी के दर्शन हो जाएंगे। कहा ठीक है। अब तुलसीदास जी ने कथा पूरी हुई और सबसे लास्ट में जो जा रहा था एक वृद्ध व्यक्ति, उसके चरण पकड़ लिए गए। कहा कौन हो? अरे मैं आपको पहचान गया, आप हनुमान जी। कहा ठीक है, बताओ क्या चाहिए? मुझे राम दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी को दया आ गई। कहा ठीक है, चित्रकूट चले जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि वहाँ तो राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए, वहाँ भगवान का भजन करते रहे। और एक बार भगवान राम ने उनको दर्शन दिया, लक्ष्मण जी सहित, मगर वो पहचान नहीं पाए। घोड़े पर सवार होकर भगवान राम और लक्ष्मण आए थे, मगर उनको पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा क्यों, राम दर्शन कर लिया?
कहा नहीं महाराज नहीं किया। आए तो थे? कब? कि वो दो राजकुमार आए थे। हाँ बड़े सुंदर तो थे मगर मैं पहचान नहीं पाया। फिर से दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा बार बार नहीं होते, एक बार हो गया अब नहीं। अब वो रोने लगे, पैर पकड़ लिए, महाराज आप तो गुरु हैं, गुरु ही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। इसलिए तुलसीदास जी ने, अभी हमारे ब्रह्म विद्यानंद जी बता रहे थे ना हनुमान चालीसा की बात, तो उन्होंने हनुमान जी को गुरु रूप माना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह आप कृपा करते हैं। तो हनुमान जी को दया आ गई कि ठीक है फिर से दर्शन होंगे, अब चूकना नहीं का ठीक। अब एक बार तुलसीदास जी भगवान का भजन कर रहे थे, चंदन घीस रहे थे। उसी समय भगवान राम एक छोटे से बालक का वेश बनाकर आए, चंदन मांगा। अब उनको तो पता नहीं था, उन्होंने दे दिया। तो हनुमान जी ने देखा कि देखो अभी फिर नहीं पहचान रहा है भगवान को, फिर भगवान चले जाएंगे, फिर रोएगा, फिर मेरे पीछे पड़ेगा। तो हनुमान जी तोते का वेश बना लिया और उस झाड़ पर बैठ गए और झाड़ पर बैठकर उपदेश दिया कि ये राम है पहचानो। हनुमान जी बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। इस प्रकार जब हनुमान जी ने समझाया तब पहचान गए, ये है राम। इस प्रकार गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुआ और उसके बाद उनके जीवन में बड़े चमत्कार हुए। भगवान शंकर की कृपा उन पर बहुत विशेष थी। काशी में उन्होंने निवास किया। भगवान शिव और पार्वती जी ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया और रामचरित मानस लिखने की आज्ञा दी। पहले तुलसीदास जी संस्कृत में रामचरित मानस लिख रहे थे और जितना भी लिखते दूसरे दिन वो पत्र खाली हो जाते थे, अदृश्य हो जाता था वो लेखन पूरा। 7 दिन तक संस्कृत में लिखते रहे मगर मिट जाता था। बड़े उदास हो गए। तब शंकर जी ने कहा कि तुम लोक भाषा में इस ग्रंथ की रचना करो। तो उन्होंने शिव जी की बात मानकर फिर रामचरितमानस की रचना लौकिक भाषा में उन्होंने की। अब रामचरितमानस की रचना उन्होंने की, उस समय उनकी आयु कितनी थी? उस समय वो 77 वर्ष के थे तब उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। संबत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया अयोध्या में और लगभग 3.25 वर्ष उनको लगे रामचरितमानस को लिखने में। और 80 वर्ष की उनकी आयु थी जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और उसके बाद उनकी ख्याति फैलती गई। काशी में आए, इतनी ख्याति फैली तो अब कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। जब जिसकी की बढ़ती होती है तो उसके ईर्ष्या करने वाले भी लोग आ जाते हैं। तो कुछ लोगों से सहन नहीं हुआ कि ये लौकिक भाषा में लिख रहा है। और काशी तो विद्वानों की नगरी, पंडितों की नगरी, वहाँ संस्कृत की बड़ी महिमा है। तो कुछ लोगों ने कहा भैया ये ठीक नहीं है, ये लौकिक भाषा में ग्रंथ ठीक नहीं है, संस्कृत में होना चाहिए। तो फिर परीक्षा ली गई तो कहा इसकी मान्यता कैसे होगी? जैसे अभी हमारे ब्रह्म विद्यानंद जी ने कहा ना कि इसकी मान्यता शास्त्रों की कोटि में आ गई, तो सही ऐसे ही नहीं आती है। वो बड़ा परिश्रम भी होता है और गुरु की, भगवान की कृपा चाहिए। तो ऐसे ही विद्वानों ने उनके ग्रंथ को, उस समय के जो बड़े मूर्धन्य विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती जी, उनके पास वो ग्रंथ भेजा और कहा आप बताइए ये प्रामाणिक ग्रंथ है कि नहीं। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने उस ग्रंथ का अवलोकन किया और उन्होंने अपनी सम्मति, अपनी प्रशस्ति उन्होंने एक श्लोक के रूप में लिख के दे दी। उसमें लिखा था कि आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। ये जो आनंद कानन है, आनंद वन, ये क्या है? काशी का ही नाम है, आनंद कानन। इस आनंद वन में ये जो तुलसीदास है कौन है? जंगमस्त तुलसी तरुः, ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और इसकी जो कविता है, इस कविता रूपी मंजरी में राम रूपी भंवरा हमेशा मंडराता रहता है। ये जब उन्होंने लिखा, अब विद्वान व्यक्ति कुछ कह दे तो उसकी बात प्रमाणिक मानी जाती है। तो बहुत सारे विद्वान मधुसूदन जी की बात मानकर उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। फिर भी कुछ लगे रहे कि नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ,
हम बात नहीं मानेंगे, ये तो काशी शंकर जी की नगरी है, जब तक शंकर जी प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक बात मान्य नहीं होगी। तो क्या करें? शंकर जी से पूछो, विश्वनाथ जी से पूछो। कहा ठीक है चलो। तो विश्वनाथ जी के पास गए और वहां जाकर क्या किया, सारे ग्रंथ, वेद शास्त्र आदि जितने ग्रंथ थे उन सबसे नीचे तो मानस रख दी और सब ग्रंथ उसके ऊपर रख दिए और भगवान से प्रार्थना करी कि आप निर्णय दीजिए, और कपाट बंद हो गए। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबके देखते हुए जब वो कपाट खोले गए तो वहाँ पर रामचरितमानस जो सबसे नीचे रखा गया था वो सब ग्रंथों के ऊपर आ गया। और जब उसको खोल के देखा तो उसमें भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। उसमें लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, और पूरे मंदिर में वो आवाज गूंज रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात ये ग्रंथ में जो बात लिखी है वो सत्य है, शिव है मतलब कल्याणकारी है, और सुंदर है, मनोरम है। इसीलिए रामचरितमानस की चौपाई जब सुनते हैं या गाते हैं तो कितना आनंद आता है। जब शंकर जी ने प्रमाणित किया तो सब लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने रामलीला का प्रारंभ तुलसीदास जी ने किया था, नाटक का, लीलाएं होती थी काशी में। और इस प्रकार उन्होंने दूसरे भी विनय पत्रिका आदि ग्रंथ लिखे। एक बार उनके हाथ में पीड़ा हो गई, वायु प्रकोप हो गया, तो हनुमान जी की आराधना की, हनुमान बाहुक नाम का ग्रंथ उन्होंने बनाया और हनुमान जी की कृपा से वो रोग उनका ठीक हुआ। इस प्रकार बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य उन्होंने किए और 126 वर्ष तक वे इस पृथ्वी पर रहे। 1654, 64, 74, 80, 54 में उनका प्राकट्य हुआ था ना, 64, 74 और 80, हाँ 1680, संवत 1680 में काशी में ही उन्होंने भगवान राम का स्मरण करते करते अपना ये भौतिक कलेवर का त्याग किया। इन 126 वर्ष की आयु में उन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए, पूरे भारत का पैदल भ्रमण भी किया, कैलाश भी गए, वो मानसरोवर भी गए, इसका भी उल्लेख आता है। और बड़े उस समय शैवों में और वैष्णवों में ये बड़ा मतभेद चलता था। उन्होंने अपने रामचरितमानस के माध्यम से ये दूरियां मिटा दी। रामचरितमानस में सबसे पहले शिव चरित्र का वर्णन किया उन्होंने। आज आप सुन रहे थे हमारे व्यास जी से, पांडे जी से, शिव जी की बारात चल रही ना, मानस में भी सबसे पहले शिव चरित्र सुन लिखा का वर्णन है, उसके बाद रामचरित्र बाद में वर्णन आता है। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं तो पहले शिव चरित्र सुनाया, तो उन्होंने पूछा भैया हम राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप शिव चरित्र सुना रहे हो, क्यों ऐसा किया? तो वो बोले कि प्रथम ही में कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तो ये हरिहर में एकता होनी चाहिए, और भगवान शंकर की कृपा से ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, और वे मानस में भी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि सपने हूँ साचे हूँ मोह पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर हो जो लिखूं स भाषा भनीति प्रभाव। यदि स्वप्न में भी हरिहर पार्वती माँ और शंकर जी की कृपा मुझ पर हो तो मैंने जो इसमें लिखा है वो सब स्फुर हो जाए, अर्थात वो सत्य हो जाए। तो इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और सारे भारत को फिर से एक सूत्र में बांटने का काम किया। उनके जीवन के विषय में बोलने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर केवल संक्षेप में हमने आपको उनके जीवन जाह्नवी का थोड़ा सा अवगाहन आपको कराया। तो आज ही के दिन वो प्रकट हुए थे, तो उनकी स्मृति हम सबके हृदय में बनी रहे, और उन्होंने जो भगवान राम की भक्ति की धारा, नई जो गंगा, एक गंगा लाए भागीरथ जी, भगीरथ लाए, और ये दूसरी रामचरितमानस रूपी गंगा ये तुलसीदास जी लाए। तो इस गंगा में सबको अवगाहन करना चाहिए और अपने तन मन आदि सबको पवित्र करना चाहिए। आज के इस पवित्र दिन में हम तुलसीदास जी महाराज का पावन स्मरण करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं और
अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बोलो तुलसीदास जी महाराज की।